इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम में एक से बढ़कर एक बड़ा जराइम पेशा शख्स है। उन्होंने मेरे बारे में घटिया बातें की हैं। अल्लाह ने मुझे अवाम में पहले से ज्यादा मकबूल कर दिया। मेरे कारकुनान नजरियाती हैं, कीमे के नान खाने जलसों में नहीं जाते। जमान पाक में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा कि जुनून का तोड़ नहीं है, कोई मेरे कारकुनान को शिकस्त नहीं दे सकता। कोई फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सब मुहिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी, सिक्योरिटी की कमी से मुतालिक काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस से भी आधे घंटे मुलाकात की। केपी इलेक्शन की तारीख ना देने पर पीटीआई अदालत जा पहुंची। मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है, जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहती बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल ही पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। अदलिया मुखालिफ बयानात, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ना अहल करार। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास को ओहदे से बरतरफ कर दिया। असम्बली की रुकनियत से भी ना अहल करार। हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इमरान खान जमान पाक में सदारत करेंगे। ना अहली के कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सीनियर जज काजी फाइज ईसा की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पार्लियामेंट में आइन की सालगिरह से मुतालिक तकरीब में शिरकत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। कहना था, क्या मुझे तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? आइन पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इज्तिमा नहीं था। दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी से बरामदात और मईशत को फायदा होता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा हैवी इंडस्ट्रीज, टैक्सला, पाकिस्तानी साख्ता 155 mm आर्टिलरी गन्स की तैयारी समेत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। कहा कि HIT नॉलेज इकोनॉमी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी। आर्मी चीफ की आमद पर चेयरमैन HIT ने इस्तकबाल किया। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, पाक फौज की बड़ी कामयाबी। बनू में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन 3 दहशत गर्द ठिकाने लगा दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद भी बरामद। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं। हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफत के सफर में बोल पर मुसालिम ढाने का सिलसिला जारी। मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों, एक खानसामा 75 साल शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा कर लिया गया। बोल न्यूज़ पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहाँ गई ये भी पता है, जो वक्त आने पर आवाम को बताया जाएगा। और फिल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख का मार्केटिंग हेड आकाश की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। शुएब शेख ने उनके अहल खाना से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजमीन को अगवा किया जा चुका है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ।
तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।